साथियों नमस्कार। साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है वह है आत्म सुझाव। साथियों, हम सभी सुझाव के बारे में भली भांति से परिचित हैं कि हमें कोई किसी टॉपिक पर अपनी राय बताता है, अपने सुझाव हमें देता है, और यदि हमें वे सुझाव अच्छे लगते हैं तो हम उनको फॉलो करते हैं, उन पर विचार करते हैं। और यदि हमें वे अच्छे नहीं लगते तो हम उनको डिनाई कर देते हैं। लेकिन हमारे डिनाई करने के बावजूद भी उनकी कुछ न कुछ छाप हम पर पड़ गई होती है। और यदि वे सुझाव जिनको हम डिनाई कर रहे हैं वे हमें अलग अलग माध्यमों से मिलते हैं, तो फिर हमारे डिनाई करने के बावजूद भी उनका इंपैक्ट हम पर ज्यादा होता है। हम उस तरफ सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है। हम उन सुझावों को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उन पर विचार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। साथियों, ये तो हुए बाह्य सुझाव जो हमें अपने डेली रूटीन में, अपने लाइफ स्टाइल में, अपने जीवन में मिलते ही रहते हैं, अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग व्यक्तियों से, अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म से। लेकिन अब हमें इन बाहर से मिलने वाले सुझावों को अपने लिए इस भांति से डिजाइन करना है कि ये हमारे जो गोल्स है उस अलाइनमेंट में हो, हमारे गोल के अकॉर्डिंग काम कर पाए। हमें इन सुझावों को खुद निर्मित करना है और उन सजेशंस को खुद से रिपीट करना है। क्योंकि जब हम बाहर से जो हमें सुझाव मिलते हैं वे हमारे अनुकूल नहीं भी होते, लेकिन बार बार हमारे सामने उनका रिपीटिशन होता है, तो हम उनको मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उन पर विचार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वे हमारे अंदर हर बार थोड़ी थोड़ी छाप छोड़ते रहते हैं और उनके रिपीटिशन से वह छाप गहरी होती जाती है। ऐसे ही जब हम अपने बनाए हुए सजेशंस को अपने अंदर डालेंगे तो उनकी भी छाप हम पर छुटेगी, और जब हम उनको रिपीट करेंगे तो उस रिपीटेशन के द्वारा उनकी छाप हम पर गहरी होती जाएगी। हमारा माइंड फिर उस तरफ कार्य करने के लिए हमें मजबूर करेगा, हमारे इमोशंस को उस भांति से डेवलप करेगा। साथियों, हमारे माइंड को जो चीज रियल में है और जो वह विजुअल्स में देख रहा है, भले ही वह रियल में नहीं है, उसमें उसे फर्क नहीं मालूम पड़ता। उसके लिए दोनों ही चीजें बराबर होती है, रियलिस्टिकता उनमें होती है, वह उनको रियल ही मानता है। तो जैसे अभी हमें लाइफ में ये बाह्य सुझाव रियलिटी में हमारा मन उनको ग्रहण कर लेता है, जब हम उन अपने सेल्फ सजेशंस को अपने माइंड में डालेंगे, उनको विजुअलाइज करेंगे, तो हमारा माइंड उन पर भी कार्य करेगा। और जिस भांति से बाहर के सुझावों को हम सोचने को मजबूर जाते हैं, उसी भांति से हमारा माइंड हमारे दिए गए रिपीटेड सजेशंस को भी मानने के लिए हमें मजबूर करेगा, उन पर कार्य करने के लिए मजबूर करेगा। बस इन दोनों में फर्क इतना होगा कि ये बाह्य सुझाव ज्यादा नेगेटिव होते हैं, हमारे गोल के अलाइनमेंट में नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ हमारे बनाए हुए सुझाव पॉजिटिव होंगे, हमें एनर्जेटिक रखेंगे, हमें पॉजिटिव फीलिंग्स में रखेंगे, हमारे गोल के अलाइनमेंट में हमें रखेंगे। और यह फर्क कोई मामूली फर्क नहीं है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि जब हम पूरे अपने माइंड से, जिसमें हमारी फीलिंग्स भी शामिल होगी, जिसमें हमारे कर्म भी शामिल होंगे, जब ये तीनों चीजें एक अलाइनमेंट में आ जाएगी, हमारे विचार, हमारे फीलिंग और हमारा कर्म, तो हमें हमारे गोल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। साथियों, हमें इन जो ऑटो सजेशन है इनको अपने गोल के अकॉर्डिंग डेवलप करना होगा, बनाना होगा, डिजाइन करना होगा। ये प्रोग्रामिंग हमें खुद लिखनी होगी।
और इसमें हमें कुछ बातों का ख्याल रखना होगा कि यह जो हम अपनी एक प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, यह हमारे जो गोल्स है उसके अलाइनमेंट में हो। क्योंकि अभी बहुत सी चीजें हमें हमारे गोल की तरफ पहुंचने में डिस्ट्रैक्ट करती है। हमारे जो इमोशंस है वे दूसरी तरफ हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब हम इन सजेशंस को इस भांति से डेवलप करेंगे तो हमारे जो इमोशंस अभी डिस्ट्रैक्ट करते हैं वे भी हमारे इस गोल के अलाइनमेंट में आ जाएंगे। और साथियों, यह कोई मामूली बात नहीं है। हम अपने विचारों से ज्यादा अपने इमोशंस की बात को मानते हैं। हम अपने इमोशंस के द्वारा आगे बढ़ते हैं विचारों के मुकाबले। विचार हम पर इतने हावी नहीं होते जितना इमोशंस हम पर खुद पर हावी होता है। तो साथियों, इस ऑटो सजेशन में हमें ख्याल रखना है कि यह हमारे गोल के अलाइन में हो। हमें इसमें पॉजिटिव चीजें डालनी हैं खुद के लिए भी। जैसे अभी हम खुद को ऐसे ऐसे नेगेटिव सजेशन देते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता, मैं वह नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आई एम फीलिंग सैड। साथियों, हमें इनको भी चेंज करना होगा। हमें इनको पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में चेंज करना होगा। जो जो नेगेटिव टॉक हम अपने आप से खुद से करते हैं, हमें उनको पॉजिटिव टॉक में बदलना होगा। और साथ साथ हमें इन सजेशन को ऐसे टाइम पर रिपीट करना होगा जब हमारा माइंड ओपन होता है। और यह अवस्था होती है मेडिटेटिव स्टेट। या तो हम जब मेडिटेशन करते हैं उस समय हम इन ऑटो सजेशन को, आत्म सुझाव को रिपीट कर सकते हैं, अपने आप को सुझाव दे सकते हैं। या फिर जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तब हम ये सुझाव खुद को दे सकते हैं। या फिर जब हम रात्रि में सोते हैं, सोते समय जब हम नींद में प्रवेश कर रहे होते हैं, तब हम इनको खुद के लिए ये सजेशन रिपीट कर सकते हैं। इसको रिपीट करने के अलग अलग माध्यम हो सकते हैं। हम अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम किसी दूसरे की ऑडियो में इन स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, बार बार लिख करके इसको एक प्रैक्टिस के रूप में एक इनका रिपीटेशन कर सकते हैं। और साथियों, हम जब इनको अलग अलग भांति से रिपीट करेंगे तो इनका इफेक्ट और ज़्यादा होगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें कुछ टाइम के लिए इनको कंटिन्यू करना है। और पहले हमें एक एक चरण पर काम करना है, एक एक स्टेप पर काम करना है। एक एक स्टेप पर काम करेंगे, फिर अगले चरण पर बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ेंगे। तो इस भांति से हम एक एक स्टेप पर आगे बढ़ेंगे। तो इसके जो रिजल्ट्स है बहुत ही वंडरफुल होंगे, आश्चर्यजनक होंगे। साथियों, ये ऑटो सजेशन खुद के द्वारा निर्मित अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए खुद को दिए गए सुझाव होते हैं। खुद से एक पॉजिटिव टॉक होती है वास्तव में। और इसका रिपीटेशन हम जब करते हैं तो ये जो टॉक है, ये जो बातचीत होती है खुद से, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है। अभी जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है उसको आप ऐसा मान लो कि वह केवल 10% होता है कॉन्शियस माइंड। 90% हमारा जो है वो सबकॉन्शियस माइंड होता है। हमारी जो ऐसे रिएक्शंस होते हैं या हमारी जो हैबिट्स होती है वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा कंट्रोल होती है। तो जब ये सजेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएंगे तो ऑटोमेटिक रूप से हम उस भांति से कार्य करेंगे। जैसे सपोज करो आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, गाड़ी चलाना सीखा होगा, तो पहली बार आपको बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। बैलेंस बनाना पड़ता है, स्पीड को मेंटेन रखना होता है, आगे कहीं टक्कर न हो जाए ये सब ध्यान रखना होता है, रेस पर ध्यान रखना होता है, क्लिच पर ध्यान रखना होता है, स्टीयरिंग पर ध्यान रखना होता है।
लेकिन जब आप गाड़ी चलाना सीख जाते हैं, जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो ये आपकी हैबिट बन जाती है। फिर आपको इसको सोच समझ कर करना नहीं पड़ता, फिर आपका माइंड इसको एक ऑटो मोड पे कर लेता है। फिर आप जानबूझकर ये नहीं देखते कि मुझे ये गियर शिफ्ट करना है, मुझे इतनी रेस देनी है, स्टीयरिंग किधर घुमाना है। फिर आप इन सबको बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, सिंक कर लेते हैं, और बहुत परफेक्टली रूप से आप साइकिल या गाड़ी चला पाने में समर्थ हो जाते हैं। तो इसी भांति से जब हम इन सजेशन को बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाएंगे, उनकी छाप वहां पड़ जाएगी, तो फिर हम जो अपने लाइफ में अभी इतना डिस्ट्रैक्शन फील करते हैं, वह डिस्ट्रैक्शन हमारी लाइफ से हट जाएगा और हम एक ऑटो मोड में अच्छी फीलिंग के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ पाएंगे। यही इन ऑटो सजेशन का कमाल है। अभी भी हमें ये सजेशन मिलते हैं, लेकिन बाहर के समाज से, बाहरी दुनिया से, इसलिए हम इतने डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन जब हम इनको अपने लिए खुद जन करेंगे, तो इनका इफेक्ट हमारी लाइफ को बदल कर रख देगा और बेटर बना पाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑटो सजेशन का जो एक टेक्निक है अच्छी लगी होगी और आप इस पर काम करेंगे। इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।